आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्टर्स जो स्पेशलिटी होती है वो क्या होती है। सो ब्रॉडली पहली स्पेशलिटी होती है मेडिसिन के डॉक्टर। सो इट कैन बी आइदर कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट के डॉक्टर हो सकते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, जनरल फिजिशियन हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हो सकते हैं। तो ये सब मेडिकल फील्ड में आते हैं जो जनरली एग्जामिन करके, डायग्नोस करके जनरली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और दूसरा ब्रॉड फील्ड है सर्जन्स यानी गैस्ट्रो सर्जन होते हैं जो इंटेस्टाइन का ऑपरेशन करते हैं, पेट का ऑपरेशन करते हैं। ऑन्को सर्जन होते हैं जो कैंसर रिलेटेड डिजीज का सर्जरी करते हैं। न्यूरो सर्जन होते हैं जो ब्रेन का सर्जरी करते हैं। तो दिस आर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्जिकल स्पेशलिटी। नाउ व्हाट इज माय स्पेशलिटी? आई एम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। सो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं और वो क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं? सो हमारी पढ़ाई जनरली रेडियोलॉजी में होती है। हम लोग सिटी स्कैन, MRI, एक्सरे, सोनोग्राफी, वो सब का रिपोर्टिंग जो होता है उसकी ट्रेनिंग होती है। सो वी एक्चुअली कैन रीड सिटी स्कैन, MRI में जो क्या है, डिजीज क्या है, वी कैन डायग्नोज दोज डिजीज। हम लोग सोनोग्राफी करके सब डिजीज डायग्नोज कर सकते हैं। हम लोग एक्सरे देख के बता सकते हैं कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। सो वो पढ़ाई होती है रेडियोलॉजी की। उसके बाद हमारा एडवांस हमारी पढ़ाई होती है जिसको हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। सुपर स्पेशलिटी ब्रांच होती है। तो वो ये फील्ड में हम लोग एक स्टेप आगे जाके वही जो मोडालिटी हमने जो सीखी है उसकी मदद से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। सो जैसे हमने एक्सरे सीखा है या सिटी स्कैन, MRI सीखा है तो हमें सब एंजियोग्राफिक एनाटॉमी पता है। तो हम लोग वो नॉलेज की मदद से हम लोग डिजीज डायग्नोज करते हैं और उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, कोई पेशेंट को कभी स्ट्रोक आया है तो हम लोग ब्लॉकेज या सिटी स्कैन, MRI की मदद से हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं और वो पेशेंट को फ्यूचर में स्ट्रोक ना आए उसके लिए हम लोग उधर एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा एडवांस ट्रेनिंग होता है। कोई पेशेंट को लंग में ब्लीडिंग है तो हम लोग एंजियोग्राफी करके उसको ब्लीडिंग को ब्लॉक कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी सर्जरी। कोई पेशेंट को लीवर में कैंसर है तो हम लोग माइक्रोवेव एंटीना की मदद से उसको सोनोग्राफिक गाइडेंस या सिटी स्कैन गाइडेंस की मदद से एग्जैक्टली हम लोग नीडल उसमें डाल के उसको बर्न कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों में रेडियोलॉजी का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। जस्ट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का नॉलेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कोई पेशेंट को वराइकोज वेन का प्रॉब्लम है तो आई कैन डू डॉपलर, आई कैन डू डायग्नोसिस, सोनोग्राफी करके मुझे पता चलेगा कि एबनॉर्मल वेन है बिकॉज आई एम ट्रेन्ड इन दैट सोनोग्राफी। और वही टेक्निक की मदद से हम लोग सोनोग्राफी गाइडेंस में वो नर्स को बंद कर सकते हैं। सेम में किसी पेशेंट को ब्लॉकेज है, आर्टरी में ब्लॉकेज है तो हम लोग एंजियोग्राफी करके वो ब्लॉकेज खोल सकते हैं। सो दिस इज अ इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। बहुत ही एडवांस टेक्निक्स है। अभी हार्डवेयर जो भी मटेरियल हम लोग यूज करते हैं एंजियोप्लास्टी के लिए, बलून्स है, स्टेंट्स है, वो बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। एंड this is going to be future of medical care, you can say that. So always research about if you are suffering for any disease, whether intervention radiologists can do the treatment of this disease, because there are several advantages of intervention radiologist treatment for the many of the diseases as compared to the surgery. Thank you.